हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और आज हम यूकेपीएससी के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है, उनका जो बुक्स वाला पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे। यानी कि जो बुक्स और ऑथर्स पूछे हैं ना, ठीक है, पुस्तकें और उनके नाटक, कविता और उन वो किसने लिखे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। फिर एफआरओ, एआरओ, हाई कोर्ट भी कवर है इसमें। ग्रुप सी के कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे वो भी कवर्ड है। और यूके ट्रिपल एस सी, वीपीडीओ, पटवारी, इनके एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है। ये है मध्यकालीन भारत। सबसे पहले हम देखते हैं जो एंशंट इंडिया है उसके, यानी कि उससे भी पहले की बुक्स, ठीक है। सो लेखक है, रचयिता यहाँ पर इस कॉलम में लिखे हुए हैं। फिर उनकी पुस्तक, नाटक, कविता जो उन्होंने लिखी है वो इस कॉलम में हमने लिखी है। और कुछ अन्य विकल्प नहीं होगा यहाँ पर, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर होंगे, ठीक है, इस कॉलम में आपको ऐसे ही देखना है। जो लीलावती है ये पूछा गया था यूकेपीएससी के पीसीएस एग्जाम में 2021 में कि लीलावती किसने लिखी है या लीलावती क्या थी। तो ये भास्कर द्वितीय ने लिखी है और ये एक गणितज्ञ थे, ठीक है। देखिए, हम कई बार ना लीलावती को गेस नहीं कर पाते हैं कि किस चीज़ पर ये किताब हो सकती है, किस विषय में हो सकती है। तो ये गणित पर आधारित है। और ये पूछा गया था कि भास्कर द्वितीय क्या है। ये एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ है, ठीक है। अगली बार इनकी बुक लीलावती भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जो ये मैंने ग्रीन मार्क किया है ना, वहाँ वो क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर पूछा गया था दया भाग क्या है, दया भाग किसने लिखी है, ठीक है। सो दया भाग जो है वो जिमूत वाहन ने लिखी है। ग्रुप सी समूह ग के 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। जिमूत वाहन जो है वो एक संस्कृत कवि थे। हम ये अभी जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब लिखे हैं संस्कृत में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से जो है दूसरी भाषा स्टार्ट हो रही है। अभी जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं वो संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। सो जो दय भाग है वो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है और संपत्ति कानून के बारे में दय भाग में जिक्र हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन था कि जो पुत्र को संपत्ति का अधिकार जो है केवल पिता की मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा, ऐसा क्या दय भाग में लिखा हुआ है। तो ये ऐसा दय भाग में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तभी पुत्र को संपत्ति का अधिकार होगा, ठीक है। जो जिमूत वाहन जिस ऑप्शन में थे ना क्वेश्चन में, उसमें ये तीन भी ऑप्शन में दिए थे। देखिए, माधव, लक्ष्मीधर, हिमाद्री। अगली बार आपको ये देख के जाना है कि ये तीनों कौन थे, ये किस विषय से रिलेटेड थे। क्या ये कोई रचयिता थे, लेखक थे, या फिर किसी और फील्ड में ये काम करते थे, ठीक है। सो ये याद रखना है, जिमूत वाहन, दया भाग। इसकी ही पैरेलल एक और चलती थी बुक, वो कौन सी है, मिताक्षरा। मिताक्षरा एक विवृत्ति है जो कि कानूनी टिप्पणी पर आधारित है, ठीक है। इसमें जो है कानूनी टिप्पणी की गई है और ये बताया गया है कि जो सिद्धांत है कौन सा, जन्मना अधिकार, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार होगा ना संतान को, वो जन्म के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। ये मिताक्षरा में कहा गया है। जबकि जो इसमें बोला गया है दय भाग में, ये बोला गया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही जो है संपत्ति पुत्र को मिल पाएगी, ठीक है। और जो WBCS है, यानी कि वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विस में पूछा गया था 2020 में कि मिताक्षरा क्या है। तो मिताक्षरा एक प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार कानून पर एक ग्रंथ है, ठीक है। सो चाहे कानूनी टिप्पणी आए या फिर ग्रंथ के बारे में आए, तब आप सही उसको लगाएंगे। और ये भी पूछा गया था कि जो ये टिप्पणी है ना, ये कौन सी स्मृति पर आधारित है। यज्ञवल्लभ के जो स्मृति है, जो उनकी कानूनी पुस्तक थी, उस पर विज्ञानेश्वर ने ये मिताक्षरा नाम की टिप्पणी दी थी, ठीक है। सो आपको याद भी रखना है कि विज्ञानेश्वर है, मिताक्षरा इनसे रिलेटेड है। अगली बार इनका नाम पूछा जा सकता है।
जायसी की पुस्तक कौन सी है? पद्मावत है। और ये AE 2013 में पूछा गया था UKPSC के एग्जाम में। ह्वेन शांग की पुस्तक है CU की। इन्होंने काफ़ी जिक्र उत्तराखंड के बारे में भी किया है। आपको याद रखना है ह्वेन शांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है। और जो जयानक है ऑफिसर 2011 में पूछा गया था। जयानक इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज विजय लिखा है। देखिए जो ये है ना ऑप्शंस, ये ऑप्शंस में भी आए हुए थे, ठीक है। अब अगली बार इनका बुक याद रखना है। इनकी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। और फिर जो AGRO 2021 का पेपर था उसमें पूछा गया था राजशेखर और सोमदेव के बारे में। ये पूछा गया था कि सोमदेव की पुस्तक कौन सी है। सो इनकी पुस्तक है कथा सरित सागर, ठीक है। कौन सी है? कथा सरित सागर, सोमदेव की। और इसी क्वेश्चन में दिया था कि राजशेखर जो है एक ऑप्शन में वहां पर थे, विकल्प में थे। तो अगली बार के लिए हम याद रख लेते हैं राजशेखर ने क्या लिखी है? राजशेखर ने लिखी है काव्य मीमांसा, ठीक है। और राजशेखर के बारे में और जानते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार ऑप्शन में दिए जाते हैं। राजशेखर जो थे वो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उसके दरबार से जुड़े हुए थे। उनके ये प्रसिद्ध कवि थे और विद्वान थे, ठीक है। संस्कृत साहित्य के ये कवि थे राजशेखर, ठीक है। इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है, वो कौन सा है? कर्पूर मंजरी। अगली बार ये पूछा जा सकता है कि कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? तो राजशेखर ने ये नाटक लिखा है। और ये SSC CHSL 2018 का प्रश्न है, ठीक है। SSC में पूछा गया था। राजशेखर जो है वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में भी एक कवि रहे थे। देखिए गुर्जर प्रतिहार में भी रहे हैं और महेंद्र पाल के दरबार में भी रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये वाला प्रश्न पूछा गया था महेंद्र पाल SSC वाला। कर्पूर मंजरी आपको याद वैसे रखना है कि इनका एक इम्पोर्टेंट नाटक है, ठीक है। सोमदेव के बारे में जानते हैं। कथा सरित सागर तो इन्होंने लिखी है, उसके साथ में जो कश्मीर के राजा अनंत थे ना उनके दरबार में ये लेखक थे। लगभग 11वीं शताब्दी में ये वहाँ काम करते थे। और वासुदेव ने क्या लिखा है? ये पूछा गया था ARO में। तो इन्होंने लिखी है सेतुबंध। ये एक कविता है जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा आपको अगर याद हो तो ये जैन धर्म की जो है प्रमुख भाषाओं में से एक मानी जाती है उस टाइम पर, जो प्रचलित थी। मध्यकालीन युग, संस्कृत में जो जो चीजें लिखी हैं मध्यकालीन युग में वो हम देख रहे हैं। मध्यकालीन युग, कल्हण जो है इन्होंने राज तरंगिनी लिखी है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कल्हण याद रखना है, राज तरंगिनी। बिल्हण से इनको कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्हण यहाँ है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सोमदेव, कथा सरित सागर, ठीक है। श्री हर्ष जो है वो नैषधि चरित इन्होंने लिखी है। और मेरुतंग जो कि एक जैन विद्वान थे, इन्होंने लिखी है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। ये UPSC 1997 का क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि लिखी है मेरुतंग ने, ठीक है। ये जैन विद्वान थे, ये भी आपको याद रखना है। और अर्ध ऐतिहासिक जीवनी संबंधी जो आख्यानों का संग्रह है ना वो इस पुस्तक में आपको मिलेगा। और ये भी याद रखना है कि जो मेरुतंग हैं वो वाघेला साम्राज्य जो गुजरात में था उसके वहाँ उनके यहाँ दरबार में ये थे। मेरुतंग वाघेला साम्राज्य कहाँ का? गुजरात का था। फिर है बिल्हन, ये भी कश्मीर से ही थे, लेकिन ये क्या हुआ, बिल्हन जो है 11वीं शताब्दी में लगभग ये कल्याण के जो चालुक्य राजा थे ना उनके दरबार में ये आ गए थे और वहाँ उन्होंने काम किया था। और इन्हीं पर ही चालुक्य राजाओं पर ही इन्होंने क्या लिखी थी? विक्रमांक देव चरित लिखी थी, ठीक है। बिल्हन ने, ऐसे याद रखिए ब और वो, ठीक है। बिल्हन और विक्रमांक देव चरित इन्होंने लिखी थी और चालुक्य राजाओं के बारे में ये था। UPSC 1997 में पूछा गया था और CAPF UPSC के द्वारा जो होता है उसमें भी ये पूछा गया था। बिल्हन से अब अगले बार के लिए एक और याद रखनी है, वो है चौर पंचासिका, ठीक है।
चौर पंचाशिका भी इन्होंने ही, इनका ही इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट आए थे, तो वो किसके टाइम पीरियड में आए थे? वो थे हर्ष चरित इन्होंने लिखी है। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम के ये थे, इन्होंने हर्ष चरित लिखी है। ये यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। बाण भट्ट के सभी आपको याद रखने हैं बुक्स। ठीक है, इनका एक उपन्यास था कादम्बरी। देखिए, कादम्बरी को ना हमेशा कालिदास से कंफ्यूज करते हैं कि कालिदास ने लिखी है, तो याद रखना है कालिदास ने नहीं, ये लिखी है बाण भट्ट ने। कादम्बरी इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास था। और अगले बार के लिए जो है वो ये बुक भी याद रखनी है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम भी इन्होंने लिखी है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूर्ण संसार के विषय में जो जानकारी है वो इन्होंने इसमें दी है। और बाण भट्ट ने ही पार्वती परिणय एक नाटक है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। सिद्धर्षि सूरी जो थे, उन्होंने क्या लिखा है? उमिति भाव प्रपंच लिखी है, और ये जैन एक ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ है उमिति भाव प्रपंच, सिद्धर्षि सूरी। और फिर संस्कृत में कुछ बौद्ध धर्म है, वो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, सॉरी, संस्कृत में लिखे हुए। आपको पता होगा बौद्ध धर्म की जो मेन प्राइमरी भाषा थी वो पाली थी, लेकिन कुछ लेटर टाइम में जो है संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ बौद्ध धर्म के आए हुए हैं, वो हम देख रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से आपको याद रखना है उदान वर्ग। ठीक है, उदान वर्ग इन्होंने लिखा, मतलब एक ग्रंथ है। और जो अभिधर्म मोक्ष है वो किसका है? वसुबंधु ने लिखा है। ठीक है, ये उदान वर्ग अलग है और ये वाली लाइन अलग है। ठीक है, तो अभिधर्म मोक्ष किसने लिखा है? वसुबंधु ने लिखा है, और ये PYQ है। और इसमें जो है बौद्ध भिक्षु जो थे वसुबंधु, वो सह संस्थापक थे योगचार्य विद्यालय के। ठीक है, योगचार्य विद्यालय जो था, अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो जो महायान स्कूल है, किसका? महायान स्कूल है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का 2 स्कूल थे, एक था महायान, हीनयान। ठीक है, जो इंडिया में प्रचलित है, भारत में। और एक है थेरावादा सेक्ट, वो जो है वो श्रीलंका वाले इलाके में चलता है। तो जो योगचार है वो कौन से सेक्ट में है ये आपको देख के जाना है, महायान में या हीनयान में। ठीक है, और जो योगचार विद्यालय है उसकी स्थापना जो है वसुबंधु ने अपने भाई असंग के साथ में मिलकर की थी। और फिर उसके बाद है महावस्तु। ठीक है, महावस्तु। महावस्तु जो है संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों भाषाओं में लिखी गई है, बौद्ध ग्रंथ है ये भी। इसमें जातक और अवदान, अवदान इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवदान जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखना है इसको। ठीक है, अवदान शतक करके भी एक आता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जातक जो स्टोरीज होती है वो बुद्धा की जन्म और उनके जीवन के बारे में बताती हैं। ठीक है, कहानियां होती हैं ये। अगली भाषा, अभी तक हम संस्कृत भाषा में देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं पाली भाषा में। अधिकांशतः जो बौद्ध ग्रंथ हैं या उनके पोयम्स हैं वो आपको इस पाली भाषा में मिलेंगे। और अभी मैंने बताया था आपको 2 ग्रंथ लिखे गए थे, 2 सेक्ट बन गए थे वैसे, महायान और हीनयान। जो महायान है उसके ग्रंथ हम देख रहे हैं, महायान के ग्रंथ हैं ये, आपको याद रखना है। ललित विस्तार सूत्र जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध का जो पहला उपदेश था सारनाथ में जो दिया गया था उसके बारे में ललित विस्तार सूत्र में जिक्र किया गया है। ठीक है, महावीर भाषा शास्त्र जो है वो भी बौद्ध धर्म में पाली में लिखा गया एक ग्रंथ है। थेरावदा ग्रंथ देख रहे हैं। अब जो ये थेरावदा है ना वो श्रीलंका के इलाके में ज्यादा प्रचलित था। थेरावदिक ग्रंथ है उदान, एक अवदान है ऊपर, देखिए इससे कंफ्यूज नहीं करना है, अवदान है ऊपर, ये है थेरावदा वाला कौन सा है? उदान है। जो ज्यादातर संस्कृत के आपको मिलेंगे ना वो महायान बुद्धिज्म से जो है वो संबंधित होंगे, संस्कृत वाले। लेकिन जो पाली भाषा वाले हैं वो आपको हीनयान और थेरावदा ग्रंथ में मिल जाएंगे। तो अवदान जो है संस्कृत में लिखा है, जबकि उदान जो है वो थेरावदा ग्रंथ है जो कि श्रीलंका में लिखा गया था। और ऐसे ही विशुद्धि मार्ग भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है कि अंधा व्यक्ति और जो हाथी की कहानी थी वो इसमें बताई
गई है। प्राकृत भाषा, जो कि अधिकांशतः जैन धर्म की भाषा थी उस समय। तो प्राकृत भाषा में इम्पोर्टेंट क्या क्या ग्रंथ लिखे गए थे? एक लिखा गया था किसके द्वारा? जो सातवाहन वंश के राजा थे ना, हल, हाल लिखा है, हल होंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इनको, हल या हल, ठीक है। ये जो है सातवाहन वंश के राजा थे। इन्होंने प्राकृत भाषा में क्या लिखी है? गथा सप्त शती इन्होंने लिखी है। गथा सप्त शती, या फिर इसी को ही गथा, इसको गथा कहना चाहिए, गथा सत सही भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये हल ने लिखी है, जो कि सातवाहन के राजा थे। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट मध्यकालीन भारत की कुछ पुस्तकें, जैसे जो लेखक हैं, सेम पैटर्न रहेगा, लेखक और रचयिता यहाँ पे होंगे, उनकी पुस्तक, नाटक या कविता होगी, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे केशव दास है, उनकी रचना है जहांगीर चंद्रिका, ठीक है। ये FRO 2015 में पूछा गया था कि जहांगीर चंद्रिका किसने लिखी थी? तो केशव दास ने लिखी है। इनकी एक और रचना है कौन सी? रामचंद्रिका, ये भी आपको याद रखनी है। जहांगीर जस चंद्रिका किसने लिखी है? केशव दास ने। और तुलसीदास किसके रचयिता है? रामचरितमानस के हैं। अकबर के शासनकाल में इन्होंने ये लिखी थी। और याद रखना है कि जो रामचरितमानस है, तुलसीदास ने कब लिखी थी? ये आया था अकबर के शासनकाल में। ये ARO हाईकोर्ट 2018 का प्रश्न है। अब्बास सरवानी, अब्बास सरवानी ने क्या लिखी थी? तारीख शेर शाही इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और ये ARO हाईकोर्ट 2015 में भी पूछा गया था, और UKPSC PCS 2016 में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ARO में जो पूछा गया था वो PCS में रिपीट हुआ है, ठीक है। सो अब्बास सरवानी जो है तारीख शेर शाही इन्होंने लिखी थी। और अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर ने क्या लिखी थी? अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। ये इन्होंने तारीख बदायूनी लिखी थी, और इसी को ही मुंतखाब उत त्वारिख भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है बदायूनी की ही ये बुक है, और दूसरे नाम से भी जानी जाती है। और जो अब्दुल कादिर बदायूनी है वो मुगल पीरियड के टाइम पे थे, अकबर के शासनकाल के दौरान भी ये काम करते थे। और रामायण और महाभारत जो है उसका भी इन्होंने कुछ अनुवाद किया था। देखिए अनुवाद जो है वो किसी और ने भी किया था। महाभारत का नाम पूछा जाता है जो कि फारसी में अनुवाद हुआ था, वो है रमज़नामा। लेकिन अभी इसमें आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि बदायूनी है या फिर कोई और है जिन्होंने ये ट्रांसलेशन जो है वो फारसी में की हुई है, ठीक है। इसको देख के जाना आप, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाए इसे। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो क्या पूछा गया था इनके बारे में कि ये कितने टैलेंट रखते हैं, ये पूछा गया था कि क्या क्या इनकी खासियत थी। ये जो है ये सब ARO हाईकोर्ट वाले पेपर में आए थे ये वाले क्वेश्चन। सो अमीर खुसरो जो है एक संगीतकार भी है, सूफी संत भी है, इतिहासकार है, विद्वान है, हिंदी और फारसी में ये लिखा करते थे, ठीक है। तो ये इनके सभी गुण जो है, ऐसा आया था कि ये भी है, और फिर आया था कि इनमें से सभी हैं, तो वही इसका आंसर था कि ये सभी हैं, ठीक है। संगीतकार, सूफी संत, इतिहासकार, विद्वान सब है। फिर है FRO 2021 में पूछा गया प्रश्न है, रामचरितम किसने लिखी है? ठीक है, रामचरितमानस हमने देखा था तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन रामचरितम किसने लिखी है? संध्याकर नंदी ने ये लिखी है, ये बंगाल से थे। अब्दुल रहमान जो हैं उन्होंने क्या लिखी है? संदेश शासक करके रसक, सॉरी शासक नहीं होगा, ये रासक होगा, ठीक है। सो अब्दुल रहमान ने क्या लिखी है? संदेश राशक, ठीक है। ये अपभ्रंश भाषा में इन्होंने लिखी है, ठीक है, अपभ्रंश भाषा। फिर है निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखी है? तबाकत अकबरी इन्होंने लिखी है, ये 2016 PCS में पूछा गया था। फिर है गुलबदन बानो बेगम, गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, और उसी प्रश्न में जिसमें ये गुलबदन बानो बेगम ऑप्शन में थी उसमें लिखा था
कि हुमायूं नामा, मेहरुनिशा, रोशन आरा, इनमें से किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, इनके बारे में आपको देखे जाना है कि मेहरुनिशा कौन थी और रोशन आरा कौन थी। मेहरुनिशा आई थिंक जहांगीर की वाइफ थी और रोशन आरा जो है वो वहाँ की प्रिंसेस थी, यानी कि मुगल प्रिंसेस थी ये। ठीक है, और अल बिरूनी जो है उन्होंने क्या लिखा है? तहकीक हिंद लिखा है, किताब उल हिंद लिखा है। ये एसएससी स्टेनो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और अल बिरूनी जो है वो ऑप्शन में थे, जहां पर जो है क्वेश्चन इनके बारे में आया था। तो तहकीक हिंद, किताब उल हिंद इन्होंने लिखी है। किताब फाई तहकीक जो है भारतीय विज्ञान के बारे में इन्होंने लिखी है। ठीक है, अल बिरूनी की है, इनको याद करके जाना है। अल बिरूनी जो थे वो एक अरबी भाषा में भी लिखते थे और ईरान और उज़्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, वहाँ से ये आए थे। और ये किसके दौरान आए थे ये भी पूछा गया था। गजनी के साथ में ये भारत आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया जो है वो कुछ और कोर्ट्स के टाइम पे भी काम किया था। ठीक है, सो अल बिरूनी वाले क्वेश्चन में जो है अन्य विकल्प जो थे प्रश्न में वो दिए हुए थे ज़ियाउद्दीन बरानी और खफ़ी खान और बदूनी। ठीक है, बदायूनी दिए थे, बदायूनी होना चाहिए से। और ये सभी आपको ध्यान रखना है। खफ़ी खान, बदायूनी, इनकी बुक भी याद रखनी है। खफ़ी खान कौन थे ये भी याद रखना है। और ज़ियाउद्दीन बरानी, इनकी बुक भी आपको देखकर जानी है। ठीक है, फिर है मिर्ज़ा खान। कौन? मिर्ज़ा खान, इन्होंने लिखी है तुहफ़ फ़लूक हिंद, इन्होंने लिखी है। ठीक है, और ये यूकेपीएससी समूह गौ का प्रश्न है। अब जानते हैं संस्कृत भाषा में कुछ लेखक, उनके साहित्य और विवरण और उनका उल्लेख। ठीक है, अभी जो व्याकरण है कुछ पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कमेंट्री लिखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अलग है। अब जो हम कर रहे हैं इधर अलग है। ठीक है, शुक्राचार्य ने क्या लिखी है? शुक्र नीति लिखी है, ये अलग है। ठीक है, महाधर्मशास्त्र इसके बारे में अलग है, लेकिन शुक्राचार्य का जो दिया है वो ये है। ठीक है, शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार जो है इन्होंने लिखा है। राजनीति, नैतिकता और शासन कला, इसके बारे में इन्होंने इसमें बात की है। और आपको पता होगा जो महाधर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र, मनुस्मृति जो है, जो मनुस्मृति है ना वो लिखी है मनु ने। ठीक है, और जो ये इसका टाइम पीरियड क्या था? 200 बीसीई होगा ये। ठीक है, बीसीई से 200 सीई तक। ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा ऐसे जाएगा। और मौर्यन काल के टाइम पर जो है ये मनुस्मृति लगभग कंपाइल कर दी गई थी। ठीक है, और मनुस्मृति के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, किसने ये लिखी थी और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, किसके संबंध में ये लिखी गई थी। और शुक्राचार्य का आपको याद रखना है शुक्र नीति सार। और जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, सो इसमें विवाह और सहमति कानून, तलाक और कुछ चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये अर्थशास्त्र वैसे इकोनॉमी के बारे में नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन पॉलिटी वगैरह इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, राजनीति और जो ये है वो, अगर मैं सही समझ रही हूँ कि ये कौटिल्य वाली अर्थशास्त्र है। ठीक है, नाटक। अब कुछ नाटक देख रहे हैं जिसमें जो कि संस्कृत भाषा में ये सभी नाटक लिखे गए। ये सभी जो अभी हम देख रहे हैं नीचे, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। कालिदास जो कि 5वीं ईस्वी में थे, और मालविका अग्निमित्रम, इनके सभी आपको याद रखने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इनकी जो है रचनाएं हैं, जो कि इनके इम्पोर्टेंट नाटक हैं, नाटक याद रखना है, प्ले। और ये सब प्रेम कहानियों पर आधारित है। ठीक है, विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी है। और जो मुद्र राक्षस है वो
राजा जो चंद्रगुप्त थे उनके बारे में ये बताया गया है। बेसिकली ये बताया गया है कि उन्होंने अपना जो राज्य है वो कैसे प्राप्त किया। मुद्र राक्षस जो है एक बहुत मेहनती वैसे हार्ड वर्किंग इंसान थे, बस उनके बारे में ये टाइटल है। ठीक है, वैसे बताया किसके बारे में गया है, चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त ने लिखी थी। देखिए मुद्र राक्षस जो है ना यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है, 98 में और 2002 में, और देवी चंद्रगुप्तम पूछा गया है 97 में। ठीक है, सो विशाख दत्त के क्वेश्चन यूपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, तो अब स्टेट पीएससी इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, शूद्रक, शूद्रक ने क्या लिखी है, मृच्छकटिका, यानी कि जो मिट्टी की गाड़ी है मृच्छकटिका, उसके बारे में लिखा है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, 2 ईसा पूर्व ये इन्होंने लिखा है। भावभूति, भवभूति ने लिखी है उत्तर रामचरितम, ये इनकी रचना है, ये भी आपको याद रखना है। ये नाटक चल रहे हैं अभी। ठीक है, भाष ने कौन सा लिखा है, स्वप्रवास दत्ता, स्वप्रवास दत्ता। अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो ये पीसीएस 2016 में पूछा गया था उत्तराखंड में। भाष का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वप्रवास दत्ता। और अगले बार के लिए इनका और एक याद रखना है, उरुभंगा। ठीक है, उरुभंगा भाष ने लिखी है। हर्षवर्धन जो है उनकी है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। जो प्रियदर्शिका है वो पूछी गई थी 2021 पीसीएस में, और रत्नावली 2016 पीसीएस में पूछा गया था, किसने लिखी है। इनका विषय पूछ सकते हैं अब कि जो रत्नावली है वो राजा उदयन और राजकुमारी रत्नावली के प्रेम विवाह या फिर उनका जो प्रेम प्रसंग था उसके लिए पूछा गया था, और होली के टाइम पर उनका जब वो मिले थे तब इस बारे में ये रत्नावली इन्होंने लिखी है। ठीक है, और नागनंद जो है वो पूछा गया था, अगर मैं ठीक याद कर पा रही हूँ तो जिमूत वाहन जो है वो एफआरओ में पूछा गया था। जिमूत वाहन कौन थे, और जो ये पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने नागनंदा लिखी है, नहीं ये नहीं पूछा गया था, सॉरी। क्या पूछा गया था कि नागनंदा का जो विषय है वो क्या है, तो ये जो बोधिसत्व है जिमूत वाहन, उनसे रिलेटेड ये कहानी, ये नाटक था। ठीक है, जो जिमूत वाहन है उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, सो उस पर ये जो है नागनंदा लिखी गई है। नंदी पद्य में बुद्ध का जो आवाहन है उसके बारे में भी ये बात करती है। और फिर प्रियदर्शिका, इसका विषय क्या है, जो उदयन थे राजा, और प्रियदर्शिका जो महाराज वर्मा की कन्या थी, उनकी जो प्रणय कथा है वो प्रियदर्शिका है। अगले बार के लिए इसका विषय भी याद रखना है। देखिए जो राजा उदयन, और यहाँ पर भी उदयन है ना, वहाँ पर जो है ये एक उसके कैरेक्टर थे। ठीक है, प्ले के कैरेक्टर थे, लेकिन रत्नावली में राजकुमारी रत्नावली है और यहाँ पर कौन है, प्रियदर्शिका है। ठीक है, कविताएं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, जैसे कालिदास ने लिखी है कुमार संभव, कालिदास की सभी याद रखनी है। कुमार संभव, मेघदूत या मेघदूतम भी कहते हैं, 2016 में पूछी गई थी। ऋतु संहार, ठीक है, कालिदास की ही है। और जो कुमार संभव है उसमें कार्तिकेय जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं उनके जन्म की बात की गई है, और कुमार उन्हीं को ही कहते हैं। ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन है। और हरिसेन ने एक इम्पॉर्टेंट जो है कविता भी लिखी थी समुद्रगुप्त पर, लेकिन इनका जो है ये फेमस है प्रयाग प्रशस्ति के लिए। ठीक है, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक प्रयाग प्रशस्ति आपको मिलेगी, वो हरिसेन ने ही उसमें डलवाई थी। समुद्रगुप्त के टाइम के ये थे। हरिसेन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, हरिसेन ऐसे भी लिखा रहता है कई बार, सो ये वही है। अश्वघोष, अश्वघोष जो है सौंदरनंद एक संस्कृत काव्य इन्होंने लिखा है, ये याद रखना है आपको, सौंदरनंद। और जयदेव की है गीता गोविंद, जो कि राधा और कृष्ण के बारे में है कविता। और भारवी जो आपको याद रखनी है, भारवी ने क्या लिखा है, कीरत अर्जुनियम। अब ये कीरत अर्जुनियम जो है वो उत्तराखंड से भी रिलेटेड है। जब आपको पता होगा महाभारत का वो एपिसोड जिसमें अर्जुन के साथ में जो कीरतधारी वेशधारी जो है शिव, उन्होंने जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे लड़ाई की थी। ठीक है, तो कीरत एक एंशंट जो है वो ट्राइब है, जनजाति है उत्तराखंड की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है।
भारवी ने ये लिखी है, कीरत अर्जुनियम। माघ ने क्या लिखा है, शिशुपाल वध, यानी कि कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था उसके बारे में वर्णन किसमें है, माघ ने दिया है, शिशुपाल वध। फिर है अन्य प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं, जैसे कि धर्मसूत्र और मनुस्मृति हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, जैसे यूपीएससी 1996 में पूछा गया था, कामसूत्र किसने लिखी है, वात्स्यायन ने लिखी है। अश्वघोष की कौन सी है, बुद्ध चरिता है, और ये सीएपीएफ में और यूपीएससी में पूछी गई थी, अश्वघोष की बुद्ध चरित। चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। सुश्रुत ने क्या लिखी है, सुश्रुत संहिता, जो कि शल्य चिकित्सा पर आधारित है, ठीक है। जो चरक संहिता है ना, ये दवाइयों के बारे में है, ठीक है। और जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा, यानी कि जो सर्जरी होती है ना, उनके बारे में है। और माधवकर ने क्या लिखी है, माधव निदान लिखी है, रोग विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। वाघ भट्ट, ये आ सकते हैं, वाघ भट्ट ने क्या लिखी है, अष्टांग संग्रह लिखी है, 8 शाखाएं चिकित्सा की इन्होंने इसमें बताई है। और फिर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की पुस्तक कौन है, आर्यभट्टिया, ठीक है। आर्यभट्टिया जो है इनकी पुस्तक है, इनको जो है वो जीरो का पिता यानी कि फादर ऑफ जीरो के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। आर्यभट्टिया इसमें ज्योतिष शास्त्र है और गणित के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। वराह मिहिर, वेरी इंपॉर्टेंट, वराह मिहिर पूछे जाते हैं। सो इनकी है पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक और वृहद संहिता, ठीक है। वृहद संहिता पूछी गई है यूपीएससी में 97 में, ठीक है। वराह मिहिर की ये है, और ये ज्योतिष शास्त्र से भी रिलेटेड है। और जो वृहद संहिता है वो उसमें ज्योतिष शास्त्र और अन्य जैसे भू विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। फिर है आचार्य लगद, आचार्य लगद ने लिखी है वेदांग ज्योतिष, या फिर ज्योतिष ग्रंथ है ये एक, ठीक है। वेदांग ज्योतिष आचार्य लगद ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। पिंगला सूत्र किससे रिलेटेड है, ये गणित पर आधारित पुस्तक है। पिंगला सूत्र हम कई बार गेस नहीं कर पाते, तो याद रखना है गणित पर आधारित पुस्तक है और पिंगल ने इसको लिखा है, ठीक है। पिंगल या पिंगला, इन्होंने लिखा है पिंगला सूत्र। फिर भास्कराचार्य, इनकी है सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य ने लिखी है। देखिए भास्कर जो द्वितीय थे ना, उन्होंने जो है लीलावती लिखी है, वो गणित पर आधारित है। लेकिन जो भास्कराचार्य हैं उन्होंने क्या लिखी है, सिद्धांत शिरोमणि लिखी है। आपको पता करना है कि ये किस पर आधारित है। फिर है अमर सिम्हा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में भी थे, इन्होंने क्या लिखा है, अमर कोश लिखा है, ठीक है। दिगंबर ग्रंथ अब हम पढ़ रहे हैं। दिगंबर जो है आपको पता होगा कि जो जैन धर्म है उसके 2 सेक्ट बन गए थे, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, ठीक है। सो जो दिगंबर जो साउथ में बने थे, यानी कि जो पहले तो एक ही थे, फिर उसके बाद बंगाल और बिहार वाले इलाके में फेमाइन आ गई थी, यानी कि अकाल पड़ गया था। उसके बाद कुछ ब्रांच जो है, कुछ लोग जो है साउथ में चले गए थे, कर्नाटक वाले रीजन में, उन्होंने ही अपने आप को फिर दिगंबर कहा था। और दिगंबर से आपको याद रखना है, भद्रबाहु जो हैं इनके संस्थापक थे दिगंबर सेक्ट के, जैन धर्म में ही, ठीक है। और श्वेतांबर के कौन थे आपको ये पता करना है, ठीक है। स्थलबाहु थे वो, ठीक है। श्वेतांबर वाले स्थलबाहु थे, ये कौन है, भद्रबाहु। यहाँ पर जो है इन्होंने क्या क्या लिखा है, उपसग्रह स्त्रोता लिखा है। और ये जो है कौन सी, आपको नजर आ रहा होगा, ये कौन से हैं, संस्कृत में ही इन्होंने लिखे हैं आई थिंक, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए संस्कृत में है या फिर प्राकृत में है ये, ठीक है। स्त्रोत है, आई थिंक ये संस्कृत में होना चाहिए। कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र भी इन्होंने लिखा है भद्रबाहु ने, ठीक है। और जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी भी इसमें बताई गई है, कल्पसूत्र में भद्रबाहु ने ये लिखा है। दिगंबर या फिर जो श्वेतांबर सेक्ट है ना, उनकी पुस्तक आप ज़रूर पढ़ के जाइए, एक बार विकिपीडिया या फिर कहीं से उन्हें सर्च कर लीजिए, ठीक है। संगम जैन, संगम और जैन, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर दोनों विषय पर आधारित है। इंगालो अरियल, ठीक है, ये पांड्य जो वंश था उसके पोइट थे, वहाँ पर रहते थे ये, ठीक है। सो इन्होंने शिल्पादिकरम जो कि तमिल में लिखी है, शिल्पादिकरम। सो कन्नगी ने खोया पति, यानी कि इसका मतलब है कि जो कन्नगी होना चाहिए इसको, कन्नगी ने अपने
पति को खो दिया था, उस पर आधारित है ये कौन सा, शिल्पादिकरम, जो कि तमिल में लिखी गई है। किसने लिखी है ये भी याद रखना है। कन्नड़ भाषा जो है, जैन धर्म के 3 रत्न जो है उनमें है पंपा, पोन्ना, और इसको होना चाहिए रान्ना, ठीक है, आर होना चाहिए इसको, ठीक है, पंपा, पोन्ना और रान्ना। इन्होंने पंपा ने पंपा रस दिया था, ठीक है। और आपको याद रखना है ये जो पंपा है ना, वो किसके कोर्ट में थे, वो चालुक्य के कोर्ट में थे, चालुक्य, ठीक है, पंपा। और जो बाकी जो पोन्ना और रान्ना है, ये इसको रान्ना कर लीजिए आप, आर कर लीजिए। फिर ये जो है वो कृष्ण तृतीय जो थे ना, जो राष्ट्रकूट किंगडम के थे, उनके कोर्ट में ये दोनों थे, ठीक है। त्रिरत्न भी इनको कहते हैं। और ये लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी में काम किया था इन्होंने। और कन्नड़ भाषा में ही मल्लिकार्जुन भी थे, उन्होंने भी लिखा है सूक्ति सुधार, इसको होना चाहिए सूक्ति सुधार गव, ठीक है, सूक्ति सुधागव इन्होंने लिखी है मल्लिकार्जुन ने कन्नड़ में। और उसके बाद है तेलुगु कविता। तेलुगु इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि एक कृष्ण देव राय हैं, राजा थे ये भी तेलुगु में लिखते थे, ठीक है। सो नचना सोमनाथ जो है इम्पोर्टेंट तेलुगु कवि हैं, इन्होंने लिखी है उत्तर वंशमु, ठीक है, उत्तर हरिवंशमु। और ये जो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर, उसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे बुक्का प्रथम, उनके कोर्ट में ये काम करते थे कवि के तौर पर। और फिर कृष्णदेव राय जो राजा थे, उन्होंने अमुक्त माल्यदा लिखी है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये पूछा गया है आपके पीसीएस एग्जाम में ही, ठीक है। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा, जो कि राजनीति के बारे में है, ये लिखी है। और जो भगवान विष्णु है, सपनों में उनके दर्शन के बारे में भी इन्होंने इसमें बताया। और जो देव राय हैं, उन्होंने ही अगले बार के लिए याद रखना है, एक नाटक लिखा था जो कि है जामवंती कल्याणम, ठीक है, जामवंती कल्याणम इनका नाटक है। कृष्णदेव राय जो है वो संस्कृत में भी लिखते थे, तेलुगु तो लिखते ही थे लेकिन संस्कृत में भी ये लिखते थे। देव राय, कृष्ण देव राय से भी याद रखना है, इनके दरबार में जो है वो अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गजों में से एक जो फेमस है वो भी कौन है, अल्लसानी पेदाना, जिनको कि आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है, अल्लसानी पेदाना। इन्होंने क्या क्या लिखा है, मनुचरित लिखा है और हरि कथा शरम इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर है तेलाली रामकृष्ण, जो है वो इन्होंने लिखा है पांडुरंग महामात्यम, ठीक है, पांडुरंग महामात्यम तेलानी रामकृष्ण ने लिखा है। ये राज सलाहकार थे और कवि भी थे, ठीक है, तेनाली रामकृष्ण। ये आपको देखना है कि तेनाली रामकृष्ण जो है अष्टदिग्गज हैं या नहीं, ठीक है, वैसे ये होंगे, ठीक है। राम राजू भूषणोनु, जिनको कि भट्टू मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने क्या लिखा है, वसुचरित, हरिश्चंद्र और नलोपाखनम इन्होंने लिखा है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ना वो याद रख लीजिए आप, तेनाली रामकृष्ण और अल्लसानी पेदाना, ठीक है। कृष्णदेव राय की भी याद रखनी है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अमुक्त माल्यदा तो यूकेपीएससी पूछती ही है, ठीक है, किसने लिखी है और कौन सी भाषा में है, वो तेलुगु में है। और कविताएं और नाटक, ठीक है। अगर इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बनता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।